हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे कि नर जनन तंत्र का चित्र किस प्रकार बनाया जाता है। तो इस प्रकार हम ये चित्र बनाते हैं। अब हम इस पर लेबलिंग कर लेते हैं। तो सभी नाम लिखने के बाद नर जनन तंत्र का चित्र कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब हम इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो गुब्बारे नुमा रचना है इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर या फिर मूत्राशय। इससे ये जो सीधी नली निकली है इसका नाम है यूरिथ्रा या मूत्रमार्ग। ये नली जब इस नली में मिलती है, अच्छा इसका नली का नाम देखिए क्या है, स्खलन वाहिनी, इजैकुलेटरी डक्ट। और इसके बाद यानी जहाँ पर मूत्रमार्ग में इजैकुलेटरी डक्ट या स्खलन वाहिनी मिलती है, इसके बाद का पूरा ये लंबा रास्ता कहलाता है यूरिनोजेनिटल डक्ट यानी मूत्रजनन नलिका या मूत्रजनन मार्ग। ये जो दो आपको ग्रंथि जैसी रचनाएं यहाँ दिख रही हैं, एक ये और एक ये, इसे हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथर ग्लैंड। ये यूरिनरी इजैकुलेटरी डक्ट ये ऊपर की ओर जाती है। यहाँ पर ये जो ग्रंथि आपको दिख रही है इसका नाम है सेमिनल वेसिकल या शुक्ररस है। आगे की ओर यह बढ़कर शुक्रवाहिका, आगे की ओर बढ़कर यह शुक्रवाहिका है, वास्ट डिफरेंस बनाती है और यह आगे चलकर इस तरह घूमकर अधिवृषण का निर्माण करती है। इसका नाम इस तरफ लिखा हुआ है अधिवृषण। वास्तव में इस अधिवृषण के भी 3 भाग होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ बस नर जनन तंत्र का डायग्राम देख रहे हैं। अधिवृषण के बाद ये जो गोल अंडाकार रचना है इसे वृषण या टेस्टिस कहते हैं। यह टेस्टिस इस रचना से, जिसे आप टेस्टिस स्क्रॉटम या वृषण कोश कहते हैं, इससे एक रचना द्वारा जुड़ा रहता है जिसे गुबर्निकुलम कहते हैं। अब ये नली जब नीचे आई है तो यहाँ पर
इसके चारों ओर ऊतक का एक आवरण होता है। इस आवरण को आप कहते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम, और ये ऊतक एक ही होता है, यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ही ऊतक है। अब इस कॉर्पस स्पोंजियोसम के दोनों ओर जिस ऊतक की परत है उसे हम कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और इस पूरी रचना को, ये जो पूरी रचना आपको यहाँ से मतलब ये पूरी जो रचना है, इसे हम कहते हैं पेनिसिया शिशिन। ये जो गोल ग्रंथि आपको दिख रही है इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इस प्रकार हम निर्जन तंत्र का चित्र बनाते हैं। यह है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। इसके नीचे का ये पूरा रास्ता मूत्रमार्ग कहलाता है। इस मूत्रमार्ग को 3 भागों में बांटा गया है। मूत्रमार्ग का वह भाग जो प्रोस्टेट ग्लैंड के टच में होता है उसे हम कहते हैं प्रोस्टेट यूरिथ्रा। अब क्यों प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या 1 है तो वही यहाँ नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद का ये पूरा मार्ग कहलाता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। ये आपकी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, या फिर इसे ये आप काउपर ग्लैंड्स भी कहते हैं। इसके नीचे का, इसके बाद का ये भाग कहलाता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और इसके नीचे का ये भाग जो पेनिस में होता है इसे हम कहते हैं पीनियल यूरिथ्रा और स्पोंजियोसम यूरिथ्रा।